शांति के लिए तलाश करते करते और यहाँ के हैदराबाद के सरजमीन पर आकर यहाँ पहुँचे हैं। आपकी जो मन की सही जो इच्छा है, जो शांति को पाने की जो इच्छा है, भगवान ईश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, ताकि ये जो सरजमीन है, यह सरजमीन के मुताल्लिक़ कई हजारों साल पहले यहाँ के हिंदुस्तान के महासंकल्प संध्या वंदन में यह सरजमीन की तारीफ की गई है। तो वो क्या है? यानी हर एक शुभ कार्य में यहाँ के हिंदू पंडित जितने भी हैं, ये मंत्र को पढ़े बिना इनके जो शादी ब्याह नहीं होते और उनके जितने भी शुभ कार्य नहीं होते। तो ये क्या है मंत्र? शुभे शोभने मुहूर्ते श्री गोविंद गोविंद महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रारब्धे। शुभे शोभने मुहूर्ते श्री गोविंद गोविंद महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रारब्धे। वो आदि ब्राह्मण के वंश से हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर द्वितीय प्रारब्ध है, यानी दूसरी मर्तबा आने का जिक्र है। और कौन से जमाने में आएंगे, कब आएंगे, उसका भी यहाँ पर जिक्र है। पार्थिव कल्प, अनंत कल्प, कूर्म कल्प, ब्रह्म कल्प, वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प, प्रलय कल्प, पादम कल्प, सावित्री कल्प, नवकल्पना मध्य षष्ठमे श्वेत वराह कल्प। यानी वो जो महाविष्णु मूर्ति का जो आने का जो जिक्र है, तो यहाँ पे जो बताया गया है, यानी श्वेत वराह कल्प, यानी वो जमाने को बताया जा रहा है कि श्वेत वराह कल्पा, यानी श्वेता कहते हैं सफेद को, सुफीद, और वराह कहते हैं सुबर, यानी सफेद सुबर खाने वाली जो कौम हिंदुस्तान के सरजमीन पर जब हुकूमत करते रहती है, वही जमाने पे वो महाविष्णु मूर्ति यहाँ पे तशरीफ लाई है। और ये भी जमाना गुजर गया है। और इसके बाद आप कौन से वंश है? आप श्रीमद आदि विष्णु, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, भार्गव, राघव, कृष्ण, बौद्ध अवतारानंतरे कल्कि अवतार निवासक हुए। यानी 9 अवतार है हिंदुस्तान के सरजमीन पर, और 10वें अवतार जो भी है कल्कि अवतार कहा जाता है। और कल्कि अवतार के निवासक है, यानी उनकी वंश है नहीं ये कल्कि अवतार का, यानी आपके वंश है ना, फिर हिंदुस्तान के सरजमीन पर शांति धर्म को कायम करने के लिए फिर यहाँ पर तशरीफ आई। तो मतलब यहाँ पे द्वितीय प्रारब्ध का जो जिक्र आता है, तो प्रथम प्रारब्ध कहाँ है उसको भी हम जानना जरूरी है। यानी प्रथम प्रारब्ध वो होता है, यानी हिंदुस्तान के सरजमीन पर भगवान कृष्ण के जो सबसे भक्त है वेदव्यास महर्षि, वेदव्यास महर्षि जी ने, और कृष्ण भगवान का जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जो अमल देखकर आप जो कहते हैं अहम कर्ता केशव परम नास्ति, कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान का जो है ना अमल को देखकर आप वो धर्म के लिए जो युद्ध करते हैं, धर्म का स्थापन जो करते हैं, उसको देखकर क्या कहते हैं? केशव परम नास्ति, यानी केशव के बाद फिर दुनिया में कोई अवतार आने वाला नहीं है शांति धर्म स्थापन के लिए। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद उनके जो भक्त हैं, कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, उसमें 2 टुकड़े हो गए। तो उसमें चंद लोग है ना, केशव के बाद फिर दुनिया में ईश्वर आने वाला है और उसका भी लोग जिक्र करने वाले हैं, वो हमारे पास जिक्र हुआ है, लेकिन हम आपकी बात को नहीं मानते। बात लोग ऐसे है, ये तो कृष्ण के सच्चे भक्त है, आप जो कहते हैं इन्हीं की बात सही है, बोलते बात लोग है ना इनके तरफ हो गए, यानी जमा के 2 तरफ डिवाइडिंग हो गया। तो चंद दिनों के बाद फिर उनको हाथ पैर को जब है ना पालिश की शिकायत हो गई, जब आपने भगवान किया जब पालिश की शिकायत होगी, पक्षपात जो आ गया, जब उस वक्त आपने है ना भगवान कृष्ण से जो दुआ किया, मेरे से क्या गलती होगी, लिहाजा भगवान मेरे को एक रास्ता दिखा। जब चंद दिनों के बाद श्री कृष्ण भगवान ने आपके जो स्वप्न में आकर कहते हैं,
वेदव्यास महर्षि आप जो भी कहते हैं केशवाद परम नास्ति, यह गलत है। अहम कर्ता जगत कर्ता महेश्वरम बोले, अहम कर्ता जगत कर्ता महेश्वर, यानी मुझे पैदा करने वाला, सारी सृष्टि को पैदा करने वाला वो महेश्वर है। वो दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, वो कलयुग में आएंगे और उनके जरिए से दुनिया में शांति ही शांति हो जाए। लिहाजा इसके मुताबिक आपने जब भविष्य पुराण जब लिखा है, कई चीजें इसके अंदर पाए जाते हैं हमको जो भविष्य पुराण में, और आप आखिरी अवतार है, कल के अवतार के जरिए से ही यानी शांति धर्म कायम होता है। वो कल के अवतार के मुताबिक आपने अपने वचनों में फरमाया आचार्यों ने समन्विता मोहम्मद इतिख्यातः स्वशिष्याः समन्विता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, सारे शिष्यों को अपने जैसा समान करके है ना ज्ञान देने वाले हो। और वेदव्यास महर्षि को सूत ऋषि ने सवाल किए, है वेदव्यास गुरु महाराजा, अब तो आने वाला जो कलयुग है, कलयुग में हम कौन से गुरु के जरिए से मुक्ति पा सकते हैं? और आपने फरमाया, उसका सवाल और जवाब है संस्कृत के जबान में है वो, अपार संसार समुद्र तपे संवर्धना शरणम की मुक्ति गुरु कृपा कृपया वेदका। हे वेदव्यास गुरु महाराजा, ये अपार संसार समुद्र की जो किनारा नहीं लगता, और कौन से गुरु से हम मुक्ति पा सकते हैं? जब श्री वेदव्यास महर्षि जी ने फरमाते हैं, हे मानव विगत राग परावज्ञ मोहम्मदं धर्मगुरु सततं स्मरन्ति ध्यानेन तन्हते कल्मषं चेतनास्ते मातुपय धरसं न पुनः पिबन्ति। यानी हे सुत ऋषि, ये देखो कलयुग में जो इंसान अपने जितने भी क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ को जो खत्म करके, और मोहम्मदन धर्मगुरु, धर्म के गुरु जो मोहम्मद पैगंबर जो आने वाले हैं दुनिया में, हालांकि जब कुछ तशरीफ नहीं लाए, कई हजारों साल बाद, 5000 साल पहले ये बात हो रही है कि दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। जब मोहम्मदन धर्मगुरु सततम स्मरन्ति, उनके नाम के स्मरण से ध्यानेन तन्हते कल्मषं, जो इंसान के मन में कल्मष, कपट कल्मष सब खत्म हो जाएंगे और उसके मन में शांति आ जाएगी। लिहाजा और वो मुक्ति के लिए फिर दुनिया में पैदा नहीं होगा, और माँ का दूध पीने के लिए फिर दुनिया में पैदा नहीं होगा, यानी वो इंसान मुक्ति पाए। कैसे इसके अंदर है ना हमारे पास हवाला दिए हुए हैं, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, हर जगह आपकी है ना बशारत पाई जाती है आपके मुताबिक। सारे इंसानों को यह करने का जो मामला है, सारे इंसानों में यह कर शांति धर्म को जो कायम करने का मामला है, वो मोहम्मदन धर्मगुरु दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। तो आपकी जो रूहानी ताकत जब दुनिया में तशरीफ लाती है, वो जमाने के लिए, और यहाँ के कालज्ञान में भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी कालज्ञान में, आपकी जब भी रूहानी ताकत जब दुनिया में तशरीफ लाती है, क्या कहते हैं, राजा की राजुलू राज्य पुलवदनी भ्रष्टुलय पोदुलू में गुनिदामा, यानी कहा जाता है इसके अंदर जितने भी राजा महाराजा हैं वो अपने राजपाट को छोड़कर खत्म हो जाएंगे। यही वो निशानी है जब रूहानी ताकत, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूहानी ताकत जब भी दुनिया में जाहिर होती है, उस वक्त है ना ये जितने भी राजा महाराजा खत्म हो जाएंगे। लिहाजा भगवद गीता में भी कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब भी दुनिया के अंदर बदअमनी आ जाती है, जब अमन को कायम करने के लिए मैं दुनिया में जाहिर होता रहूंगा। जब भी दुनिया में बदअमनी आ जाती है, अमन को कायम करने के लिए मैं जाहिर होता रहूंगा। उस वक्त कैसा रहूंगा, साधु नाम यानी विनाशाच दुष्कृता, मैं साधुओं के रूप में आऊंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापन के लिए मैं हर युग में जाहिर होता रहूंगा। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को फरमाते हैं, हे अर्जुन, ये दुनिया में तू और मैं कई मर्तबा आगे, मगर वो तू नहीं जानता, वो मैं जानता हूँ। कौन से वक्त, कब, जब दुनिया के अंदर हम जाहिर हुए और ये धर्म के काम के लिए है ना, यानी शांति धर्म के काम के लिए हमें दुनिया में जाहिर है, वो मैं जानता हूँ। जो भी आदमी पुरुष होता है वो दुनिया के अंदर हर चीज यानी पूरी कायनात का मालिक होता है। जब आपके मुताबिक जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर जब संध्या वंदन महासंकल्प में जब कहा जाता है, आपके आने के मुताबिक मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल या ईशान्य प्रदेश से कृष्णा गोदावरी मध्य, वो कौन सा इलाका है?
मेरु दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल्य ईशान्य प्रदेश से कृष्णा गोदावरी मध्य देश से कहा जाता है। यानी आज हम हिंदू यानी जितने भी हिंदू धर्म के जो अपने अपने घरों में हम देखेंगे, जो ईशान्य में जो कोना होता है घर का, वो ईशान्य के कोने को क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ है ना मंदिर बनाते हैं या गुड़ी यानी कुछ तो भी रखे है ना, वहाँ पे फोटो रख के वहाँ भगवान की पूजा करते हैं। वो ईशान्य गति बहुत पवित्र माना जाता है। मगर ये हकीकत में यह है, ये मंत्र में यह कहा जाता है मेरु दक्षिण दिग्भागे, मेरु पर्वत को दक्षिण में और श्रीशैल का ईशान्य प्रदेश है। श्रीशैल को जो ईशान्य जो होता है वो प्रदेश जो होता है वो वहां पे आने वाले हैं। कृष्णा गोदावरी मध्य देश, कृष्णा और गोदावरी को जो मध्य जो प्रदेश है वो प्रदेश में तशरीफ लाने वाले हैं। ये कई हजारों साल पहले लिखा हुआ है। यानी हमारे जितने भी पंडित लोग ये पढ़ते हैं मगर इसकी हकीकत को नहीं जानते। हम कई पंडितों से सवाल किया, ये संध्यावंदन महासंकल्प जो पढ़ते हैं ना आप लोग, इसकी हकीकत क्या है, यानी इसकी मानी मतलब क्या है, ये हमको बताओ। तो वो कहते हैं नहीं स्वामी, हम जो कुछ भी कुछ चंद मंत्र याद करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कुछ मंत्र याद करते हैं सिर्फ अपने पेट के लिए। मगर ये मामले है ना बड़े बड़े पंडितों के पास जाना पड़ता है। ऐसा हम कई लोगों को हम सवाल किए। और यहाँ पे एक कल्कि अवतार का भी एक नामी एक शख्स है ना, मैं हूँ कल्कि अवतार हूँ बोल के हमने अपना प्रकटन किया। हमारे आश्रम के लोग वहाँ पे जाके मुलाकात करें। हम कहते हैं जो कल्कि अवतार का जो प्रकटित होता है, यानी शालमल द्वीपे शंकर ग्राम मुख्यस्य माता सुमति पिता विष्णु भक्त, यानी कल्कि अवतार का जो प्रकट है वो कहाँ पे होता है, शालमल द्वीपे शंकर ग्राम मुख्यस्य, जो शालमल द्वीप में होता है। और शंकर ग्राम के जो बड़े मुख्य होते हैं उनके घर में पैदा होते हैं। तो हम बोलते हैं आपका पैदा होना क्या शालमल द्वीप है, नहीं बोला। और अब शंकर ग्राम में पैदा हुई है, नहीं बोला। आपके माता का नाम सुमति है, नहीं है बोला। और आपका पिता का नाम विष्णु भक्त है, नहीं बोला। फिर आप कल्कि अवतार कैसा हो सकते हैं। जब हमारे बातों को जब वो सुने तो झट से उठ के हमारे से कोई सवाल जवाब नहीं कर सके, उठ के क्या करें, अब वो उनके जितने भी उनके भक्त है ना उनको बोल दिए ये लोगों को बाहर भेज दो। कुलजाल हक वज़हक कल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक जब जाहिर हो जाता है, जब है ना बातिल है ना भाग जाता है। लिहाजा ये जो खानका सरवर आलम ये जगत गुरु आश्रम, इसका काम यह है, यह दुनिया के अंदर शांति कायम करने के लिए जितने भी अवतारे हैं, जितने भी अवतारी पुरुष लोग हैं यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो इसका भी मैं आपके सामने बता दूंगा कि कालज्ञान में यह लिखा हुआ है, यहाँ के वीर ब्रह्मयवारी कालज्ञान में लिखा हुआ है। क्या कहती है, अंतटा भूदेवी श्रीमन नारायण मूर्ति कड़कु कोई स्वामी परम पुरुषा आदि मध्यांतर रहिता अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वरा। ఈ భూమండలం పైన పాపం 3 పాళ్ళు పుణ్యం 1 పాలు అయినది। ఈ భూమండలం పైన పాపం 3 పాళ్ళు పుణ్యం 1 పాలు అయినది। ఈ భూమండలం పైన సప్తకుల సముద్రములు, సప్తకుల పర్వతములు, ఈ సప్త ఖండములను మోసే కన్నా ఈ పాప భారము మోయట నాకు కడు భారం అనిపించింది స్వామి, కాబట్టి నా పాప భారము తీర్చుము। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब भूदेवी, जब जमीन माता जब जाके महाविष्णु मूर्ति से कहती है विष्णु ये दुनिया के अंदर मैं है ना ये 7 समुद्र और 7 पहाड़े और 7 खित्ते जमीन के मैं ये ढो सकती हूँ, मगर ये जमीन को पाप में नहीं ढो सकती हूँ। कहा जब जमीन का बोझ कम करने के लिए मेरे को क्या करनी चाहिए, जब है ना आप पे फरमाते हैं ये जब भी जमीन के ऊपर जब पाप बढ़ जाता है, ये पाप को नाश करने के लिए దేవతలమైన మేము దేవతా రూపమును దాచక नर रूपमुनु धరించి ఈ భూమండలం పైన ఉద్భవించడము। जितने भी हम देवताएं हैं ये देवता का रूप धारण नहीं करके और इंसानों का रूप धारण करके ये जमीन पर जाहिर होंगे। ऐसा कौन सा भी आश्रम नहीं है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के सब जमीन पर